मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में नवा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन है वो कहाँ पर होने जा रहा है। तो इसका आयोजन उदयपुर में होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, उदयपुर में 20 से लेकर 23 अगस्त तक ये नवा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा लंदन स्थित सीपीए मुख्यालय से भी इसमें अध्यक्ष और महासचिव भाग लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा राजस्थान के सभी हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह कब से आयोजित किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत है वो 31 जुलाई से होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के द्वारा 31 जुलाई से राजस्थान के सभी हवाई अड्डों पर विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह मनाया जाएगा। जी हाँ, संस्कृति सप्ताह का जो मुख्य उद्देश्य है वो सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करना और प्रारंभिक स्तर पर संभावित सुरक्षा चिंताओं की पहचान करना है। जी हाँ, हवाई अड्डे पर काम करने वाले या प्रवेश करने वाले व्यक्ति, जो प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा चेतना को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए कार्यक्रम के दौरान मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें रणथंभौर है वो कौन से स्थान पर रहा है। तो ये ध्यान रखना, सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वो इसमें 35वें स्थान पर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर 29 जुलाई को नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आयोजित हुआ था एक कार्यक्रम, जिस दौरान मैनेजमेंट इफेक्टिव इवोल्यूशन सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें देश भर के 51 टाइगर रिजर्व का सर्वे करते हुए उन्हें रैंकिंग जारी की गई। इस रिपोर्ट में रणथंभौर को रैंकिंग में 2 स्थानों का नुकसान हुआ है। रणथंभौर अब 33वें स्थान पर से फिसल कर 35वें स्थान पर पहुंच गया है। रणथंभौर अब भी गुड श्रेणी में है। इसके साथ प्रदेश के अन्य 2 टाइगर रिजर्व भी गुड श्रेणी में है, जिसमें रणथंभौर को 35वां स्थान दिया गया है। वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व को 43वां और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसे 46वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत कब से की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जिसमें मोबाइल दिया जाएगा और इसकी शुरुआत है वो 10 अगस्त से की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा 10 अगस्त से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन वितरित करने वाली है राजस्थान सरकार। और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत इसमें मोबाइल दिए जाएंगे महिलाओं को, और पहले चरण में सरकारी स्कूल कॉलेज की छात्राएं, मनरेगा श्रमिक और विधवा महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। प्रथम फेज में महिलाओं को 40 लाख मोबाइल फ़ोन का वितरित किया जाएगा, जिसमें 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी। सरकार 10 अगस्त से जिलेवार कैंप लगाकर फ़ोन और सिम कार्ड बांटने का कार्य शुरू करेगी, और इसमें 675 रुपये का डेटा रिचार्ज यानी 9 महीने यानी अप्रैल से मार्च 2023 की अगर बात की जाए तो 6125 रुपये इसमें मोबाइल फ़ोन है वो ख़रीद के डीबीटी करेगी, यानी 9 महीने का इसमें डेटा है वो फ्री मिलेगा। और साथ ही साथ 6125 रुपये, जी हाँ 3 साल तक का डेटा इसमें ध्यान रखना फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी। तो 6125 रुपये मोबाइल फ़ोन खरीद के डीबीटी है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करवाने के लिए किन के बीच एमओयू किया गया है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में देवस्थान विभाग और आईआरसीटीसी के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत देवस्थान विभाग और IRCTC के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MOU के साइन होने से नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इसमें सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। इसमें आपको बता दें कि जयपुर से दिल्ली यात्रा के लिए IRCTC के जरिए बस से यात्रा संपन्न होगी। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वरिष्ठ नागरिक अपनी हवाई यात्रा शुरू करेंगे और ये 28 जुलाई से लेकर 2 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन गंगानगर से 100 यात्री पशुपतिनाथ मंदिर यात्रा के लिए काठमांडू जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान में किस जिले के निशानेबाज दीपेंद्र सिंह शेखावत ने गोल्ड मेडल जीता है? तो दीपेंद्र सिंह शेखावत है वो राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप जिसमें 50 मीटर राइफल प्रोन ओपन साइट में सीकर के विख्यात निशानेबाज दीपेंद्र सिंह शेखावत ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन ओपन साइट में सिल्वर मेडल जीता है। पिछले साल भी दोनों ही इवेंट में दीपेंद्र सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। जहाँ स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने अगर बात की जाए तो 12 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। तो आपका सपना अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को पास करने का है तो आपके लिए सबसे बेहतर बुक है। जी हाँ, चक्षु पब्लिकेशन की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेहतर बुक है सबसे, जिसमें आपका वर्दी का सपना ज़रूर पूरा होगा। इसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और राजस्थान सामान्य ज्ञान सभी महत्वपूर्ण 15 प्रैक्टिस नोट्स के साथ 5 सोल्व पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे। तो आज इनको ज़रूर लीजिएगा अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के कितने संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जो आर्केड के अंदर खोले जाएंगे? तो राजस्थान के 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड के अंदर खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 5 संभागों में ये आर्केड के अंदर खोले जाएंगे, जिसमें अजमेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आर्केड के अंदर खोले जाएंगे। CM अशोक गहलोत ने इसके लिए 25.90 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो राजस्थान में इस बोर्ड का गठन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों और वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने इसके संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य शामिल होंगे और बोर्ड सचिव और कार्यकारी स्टाफ इसमें अलग से होगा। बोर्ड के गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बोर्ड का गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोक कला और कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाना, रोजगार से जोड़ना और लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित बांज आमली नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 12 में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 जिले का 5वां कंजर्वेशन रिजर्व बांज आमली जो 14,500 हेक्टेयर में संरक्षित होगा। जी हाँ, जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में स्थित बांज आमली 14,621 हेक्टेयर को जो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, या वन और वन्य जीव संरक्षित हो सकेंगे। शाहबाद उपरेटी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद जो शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व बना था 12 में, फिर रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ, फिर सोरसन जो 12 में स्थित है इसको भी कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और अब बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व बना है तो 5 यहाँ पर हो गए हैं 12 में। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच जो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2023 का कौन सा संस्करण 17 से लेकर 31 जुलाई तक म्यांमार में आयोजित जो मंगोलिया में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन है, आपको बता दें कि 15वां संस्करण है जो इस बार आयोजित हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत मंगोलिया के सैनिक नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास में हिस्सा लिए हैं।
भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के सैनिक मंगोलिया में चल रहे नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2023 में हिस्सा ले रहे हैं। ये अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का ये 15वां संस्करण है। 17 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई थी। मंगोलिया के उलान बटार में इसे आयोजित किया जा रहा है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जो 17 जुलाई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वैश्विक बाघ दिवस, जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कहते हैं, बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक उत्सव है जो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है। साल 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में इसे मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो हर साल 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा 6 अगस्त को राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की सौगात देंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, पीएम मोदी है वो 6 अगस्त को राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की सौगात देंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में उसमें पूछे गए थे। टेलीग्राम पे मैंने उन क्वेश्चन को पिन किया है। जल्द ही पीडीएफ फाइल भी आपके सामने पेश कर दी जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से डायरेक्ट आ रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन का अभ्यास ज़रूर कीजिए। कई बार सीधा का सीधा क्वेश्चन है वहीं से पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।